ध्यान सुनिए, प्रश्नावली डी में जो दिया है प्रश्न, करा निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। देखिए दिया क्या है, पहला प्रश्न, ध्यान से सुनना, x प्लस वाई बराबर दिया है 10xy और x माइनस वाई बराबर है 6xy। ठीक, अगर ध्यान से आप देखो तो इसमें क्या दिया है, ये तो घात एक है, इसका घात सही है, रैखिक है। अच्छा ये बताओ, ये और ये कितने घात हैं? एक एक दो, नहीं समझ में आया? x गुणे x अगर होता तो इसका घात एक, एक कितना घात हो जाता? गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हाँ, सेम समान रहे तब, लेकिन यहाँ समान नहीं है, ये भी है लेकिन यहाँ देखते दोनों को हैं। इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबल, माने डिग्री किसकी, घातांक किसकी, घातांक चरों का घातांक। यहाँ हम चर की घात की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं सेम या कुछ भी। ये बताओ अगर दोनों की घात जोड़ेंगे, ये आप लोग अगर इसको सीख लिए आज तो कक्षा जब CGL का पेपर देंगे तो एक प्रश्न यहाँ से पक्का फिक्स है आता है। अगर घात समान हो तो जितना प्रश्न का घात होगा उतने उत्तर का घात होगा डायरेक्ट। यहाँ अधिकतम घात प्रश्न का कितना है, 2। अरे यार हम कह रहे हैं चरों को जोड़ो, उसके घातों को जोड़ो, चाहे x हो, y हो, z हो, p हो। जैसे हम यहाँ लिख दें, ये नियम है x y z, इसकी घात कितनी, अभी पढ़ोगे आप, घबराना मत, इंटर में है, अभी पढ़ोगे, इसके बाद ही हाँ डिग्री ऑफ वेरिएबल, तब हम बताएंगे वहाँ भी। अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर हैं तो हम लाग भी बराबर मान लेते हैं yx ना, और उसका y का अवकलन करेंगे, रखेंगे, घबराओ मत, दिखा देंगे वहाँ भी। x y z तीनों में कितने, पहले ये बताओ इन तीनों में कितनी घातें हो जाएंगी, 3। इसका मतलब अगर प्रश्न का घात 3 है तो उत्तर का घात भी कितना होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो कल इस टाइप का एक प्रश्न लाएंगे जो आप ज़िंदगी में हल नहीं कर पाओगे, अगर हल करने के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और हम केवल सेकंड में ऐसे कर देंगे, और पूरा करनी में रहे, 1 करनी, 2 करनी, 3 करनी, वही में x y z ना, और उसको देख करके हल करना रहेगा, नहीं कर पाओगे। फिर दिखा देंगे डिग्री का कितना कमाल है। पहले आप इसको समझो, यानी यहाँ देखो घात कहाँ है, रैखिक में बदलिए। अभी तो रैखिक यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो पहले हम x y से भाग देंगे ना, दोनों पक्षों में हम x y से क्या कर लेंगे, भाग। तो यहाँ x है और किससे भाग दे रहे हैं, x y से, प्लस यहाँ y है, किससे भाग दे रहे हैं, बराबर 10। हम चाहें तो दोनों को डायरेक्ट कटा लें, और डायरेक्ट कटा के भी कर सकते हैं। जैसे इसको y कट जाएगा, 2x बराबर 10 और 6 16xy, x से x कट जाएगा, डायरेक्ट कौन आ जाएगा, y। लेकिन कहा क्या है प्रश्न में कि रैखिक समीकरण में बदल कर हल करिए। देखो अगर बिना रैखिक कहता तो हम, आप बेवकूफ़ मत समझो कि तुरंत ही नहीं बता लेते। x और y बराबर है क्या, विलोपन पढ़ा दिए हैं, विलुप्त कर दो, दोनों कट जाएगा, x कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 10 और 6 16xy, तो 2x बराबर 16xy। x से x खत्म, 2 8 16, तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8y, तो y का डायरेक्ट वैल्यू आ गया 1/y आ गया, तो x निकाल लो, पुट कर दो, x आ जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोला है शुरू में ही कि रैखिक समीकरण में बदलकर प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक, ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए, ठीक है। अगर ऐसे करना होता तब तो बहुत सिंपल हो गया, तब क्या दिक्कत थी। आप भाषा समझो, जब हम पहले दिन पढ़ा रहे थे उसी दिन से बता रहे हैं रैखिक किसे कहते हैं। आप लोग केवल सोचते हैं कि हम लिख दें, ये का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ ये भी बताए हैं कि 2 क्या है, चर क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, युग्म क्या है। इसीलिए आप लोग जब जहाँ पढ़ते हो ना, ये कंडीशन हो गया है, टीचर आया लिखवाया 2 चरों का रैखिक समीकरण, कोई मतलब नहीं, पाठ से कोई मतलब ही नहीं है। बिना पाठ समझे आप कभी कुछ करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मेन तो पाठ में ही है। पाठ आप पढ़ लिए, वहाँ लिखा है 2 चरों का रैखिक समीकरण, पता नहीं घूम रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं, 2 चरों का रैखिक समीकरण, उसमें कुछ अंतर समझ में आया, युग्म क्या है, 2 चर क्या है, रैखिक क्या है, कोई मतलब नहीं, हल करते रहो, समीकरण क्या है।
पहले तो समझो भाषा, ठीक। इसीलिए पहले पाठ के गहराई को समझ लीजिए, अपने आप कर पाओगे। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, x माइनस वाई। अब देखो इसमें भी बटे कर दो, x बटे एक्स वाई ना। हम केवल किसको ला रहे हैं, चर को, एक्स वाई, और बराबर क्या, यहाँ से देखो कौन कटा, y से y, यहाँ x से x, y से यहाँ क्या बच गया, 1 बटे वाई, हाँ, और प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10। ये मान लो अब समीकरण फर्स्ट। और यहाँ बच गया 1 बटे वाई माइनस 1 बटे एक्स बराबर 6। ये समीकरण मान लो 2। अब आप डायरेक्ट हल कर सकते हो, डायरेक्ट हल कर सकते हो। अब देखो इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है, घात रैखिक है ना। अब आप चाहो तो यहाँ से भी मोल्ड कर सकते हो और प्रश्न को, 1 बटे वाई को पी मान लो और 1 बटे एक्स को क्यू मान लो। पी और क्यू मान लोगे तो जैसे आपका समीकरण था उस तरीके का बन जाएगा, ठीक। मान लेंगे, अगर आप कहो तो मान लें, नहीं तो कहो तो कटा दें। यहाँ देखो दिख रहा है, ये इससे कट जाएगा। हाँ, काटने पे दिक्कत क्या है, देखो सुनो, काटने पे फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये जब नीचे से ऊपर ले चलोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस, और वाई एक्स का पावर भी, चर की घात क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में 1 आ गया, किस में, समझ गए। तो आप डायरेक्ट करने को कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं, सब चीज़ समझना है, क्यों नहीं करना है। अब हम इसको मानेंगे, देखो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा प्रोसेस पिछला आना चाहिए। माना 1 बटे एक्स बराबर a और 1 बटे वाई बराबर b। रखो y की, 1 बटे वाई की जगह हम क्या रख देंगे, b, और 1 बटे एक्स की जगह बराबर 10, और यहाँ 1 बटे वाई की जगह, इसको समीकरण थर्ड मान लो, और यहाँ 1 बटे वाई की जगह फिर b, और 1 बटे एक्स की जगह a बराबर कितना, इसको समीकरण 4। अब देखो पुराना प्रश्न बन गया, a से a कट जाएगा, क्या, समीकरण 3 + 4, समीकरण नंबर थर्ड प्लस समीकरण नंबर फोर्थ। समीकरण थर्ड और फोर्थ को क्या करो, जोड़ो। देखो क्या है, b + a बराबर 10 है और b - a बराबर 6 है। क्या हो जाएगा, 2b बराबर 16, तो b बराबर, b का वैल्यू आ गया 8। हमको b चाहिए कि y चाहिए, b का वैल्यू आ गया 8, सॉरी, b का वैल्यू आ गया 8। आप b बराबर माने हो, देखो b का वैल्यू आप यहाँ माने हो, 1 बटे y बराबर है किसके, b के, b का मान कितना आ गया 8, तो 1 बटे y बराबर आ गया 8। तो y बराबर, y को यहाँ ले जाओ, 8 को बटे में लाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे, वही आ गया कि अलग चीज़ आया, जो डायरेक्ट आप देख लिए थे वही आ गया। अब फिर क्या है, अब हमको a भी निकालना है। a कब निकलेगा, 2 लोगों का जोड़ 10 है, 2 लोगों का जोड़ a + b, 2 लोग मिल करके 10 रुपया रखे हैं, कै रुपया, और एक के पास 1 बटे कितना है, b के पास 8 रुपया है, b बराबर कितना है 8, तो a + 8 बराबर 10, तो a बराबर हो जाएगा कितना, 2, a का वैल्यू आ गया 2। अच्छा बताओ, समीकरण a के पदों में था कि x y के पदों में, तो a के पदों में तो उत्तर देंगे नहीं, तो आपने माना क्या है, 1 बटे x बराबर माना है a, तो 1 बटे x, a का वैल्यू बताओ 2, तो x बराबर 1 बटे, ये पूरा करने का तरीका है सही सही। लेकिन बड़े परीक्षा में बैठना आप ये कहानी मत करना, डायरेक्ट यहाँ से काटना, डायरेक्ट y से y कटेगा, डायरेक्ट आ जाएगा x का वैल्यू 1 बटे 8, y का वैल्यू 1 बटे 8, समझ गए, डायरेक्ट उतार लो। लेकिन इसको चर में बदल के कहा था, इसलिए हमने रैखिक समीकरण में बदल के हल किए। तो देखो नेक्स्ट, देखो अगला भी ऐसे ही है। अभी हम लोग बटे में किए ना, उसमें दूसरे वाले प्रश्न में खुद ही बटे में दिया है। समझोगे ना तो बहुत सिंपल समझ पाओगे, कुछ है दम नहीं प्रश्न में। लेकिन आप लोग अगर समझने का प्रयास करोगे तब 2x माइनस 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5, और यहाँ 8x प्लस 7y बटे xy बराबर
15 ना। हम चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कहा नहीं है। देखो इसके पहले वाले प्रश्न में आप लोगों ने क्या किया था, एक्स वाई यहाँ लगा था, उसको बात मत करो, इधर देखो। इसके पहले वाले प्रश्न में ये एक्स वाई जो था ये कहाँ था, इसको हमने पहले बट्टे में भेजा था। ये इसमें तो पहले से ही बट्टे में क्या किया है, भेज दिया है। अगले वाले प्रश्न में हम लोगों ने बट्टे में भेजा था, इस वाले प्रश्न में पहले से बट्टे में है, तो हम अलग अलग लिख लेंगे। देखो अलग अलग क्या करेंगे, 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। ये देखो x से x, y से y, और यहाँ लिखेंगे 7 बटे वाई, 7 बटे माइनस 2 बटे बराबर कितना, इस समीकरण फर्स्ट मान लो। इसको भी अलग अलग कर दो, 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर, कटा दो, x से x कटा y से, तो 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर, ये समीकरण 2 मान लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कुछ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग बटे, एक बार इसके बटे अलग से कर दिए, एक बार इसके, जो कट रहा है कटा दिए। अभी इसके मान लो, फिर माना, जैसे माने थे माना। बटे में y हल करना टफ है, तो इसीलिए मान लो कि 1 बटे वाई बराबर b, 1 बटे वाई बराबर और 1 बटे एक्स बराबर a। ठीक, हम इसको ऐसे लिख दें, 7 इंटू 1 बटे वाई लिख सकते हैं क्या, 7 गुणे 1 बटे वाई, 1 बटे वाई की जगह हम क्या रख देंगे, b, तो डायरेक्ट रखें हम 7b, और यहाँ 2 बटे एक्स, 2 को बगल कर लेंगे, 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स का मतलब क्या, 2a बराबर कितना, 5। ये समीकरण थर्ड मान लो। और यहाँ देखो 8 तो 8 रहेगा ही, ठीक, और y को 1 बटे वाई को आप क्या माने हो, b, तो 8b प्लस 7 1 बटे एक्स को a, 7a बराबर कितना, 15। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को देख रहे हो आप लोग। अब देखो, अब पुराना प्रश्न बन गया फिर से। अभी देखो यहाँ गुणांक बराबर हैं, यहाँ b का गुणांक 7 है, यहाँ b का गुणांक 8 है, यहाँ a का गुणांक 2 है, यहाँ a का गुणांक। अच्छा ये बताओ, 8 और 7 को बराबर करना टफ है कि 2 और 7 को? 2 और 7 को आसान है बनाना। यहाँ 7 का गुणा कर देंगे, 2 का 2 सते, यहाँ 7 का कर देंगे 7 दूना, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी या तो x को बराबर करो या तो आपका मन, ये मत सोचना कि हम जिसको बराबर करें उसके। कुछ कुल मिला के आप बताओ, यहाँ 2a है और यहाँ 7 है, जिसको न समझ में किसको बराबर करें पहले ये बताओ, a को करें कि b को, a को। तो एक यहाँ कितना है, 2, और यहाँ कितना है 7, और 2 का लसा निकालने आता है, 7 एक क्या, 7 दूना कितना, इसका मतलब इसको भी 14 बनाना है और इसको भी 14 बनाना है। 14 बनाने के लिए 2 में किसका गुणा करें, और यहाँ 14 बनाने के लिए 7 में किसका गुणा करें, 2 का। बस सीधी बात है, समझ गए। या तो अगर आप टैलेंटेड हो तो इस वाले का गुणा यहाँ कर दो, इस वाले का गुणा यहाँ कर दो, जैसे आपको समझ में आए। कितने का गुणा यहाँ करना है, 7 का, 7 सते 49b, और 7 दूना 14 बराबर 7 पचे, यहाँ गुणा कितने करना है, 7 है, 2 का गुणा करना है, 2 अठे 16b, 2 सते अब बराबर 15 दूना 30। अब देखो ये और ये क्या हो गया, बराबर, यहाँ प्लस लगा है, दोनों को जोड़ दो। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को क्या करो, जोड़ लो। समीकरण 3 + 4 लिखो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। देख रहे हो स्टेप वाइज करा रहा है, ये थोड़ा सा आगे चला गया है। आप लोग अभी तक हल किए थे, यहाँ से एक्स्ट्रा करवा रहा है। इसके पहले जो विलोपन आप पढ़ रहे थे यहीं से कर रहे थे ना। अब उतारो, 49b माइनस 14a बराबर कितना, 35। इधर 16b माइनस प्लस 14a बराबर 30। जोड़ना ही है, जोड़ दो, क्या हुआ, 16 49 हो जाएगा 65, b 65b बराबर इधर भी 65,
तो 65 से 65 कट जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा b बराबर 1 आ गया। तो b के पदों में समीकरण है कि x y के? b बराबर क्या माना है आपने? b बराबर माना है 1 बटे, और b का वैल्यू आ कितना गया? 1, तो 1 बराबर 1 बटे y, y का गुणा 1 में करेंगे y, तो y बराबर हो जाएगा 1। न कुछ करते नहीं हैं, y को यहाँ ले जाते हैं, 1 को यहाँ ले आएंगे, 1 के बटे 1 करेंगे, 1 ही होगा। अगर दो लोग मिल करके देखो यहाँ रख दो, b का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू अगर 1 आया तो यहाँ हम रख लें 16 इंटू b का मान कितना आया है? 1 प्लस 14a, कहाँ चाहे जहाँ रख लो, कहाँ इसमें 8b प्लस 8b नहीं यार, समीकरण बदला हुआ रूप हो गया है ना, इसका बदला रूप ये है। हाँ, फिर जितने का गुणा किया उतने गुणा भी करना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हो? जितने का गुणा करके यहाँ लाए हो, रिवर्स उतना करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर पाओगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो कहीं रखो, यहाँ बना के जिसमें जिसको हल कर रहे हो वहीं रखना है, ये नहीं कि ऊपर रख दें, तब तो कहोगे सर जी y का मान मिल गया है, यहाँ रख दे, x निकल गया है। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक डिग्री होनी चाहिए ना बराबर। बोलो अब क्या करें, कहाँ रखें, इसमें कि इसमें? जिसमें बोलो, इसमें रख दें। तो देखो 16 है, b का वैल्यू बताओ 1 प्लस 14a बराबर है 30। 16 क्या 16, 30 में से 16 घटाएंगे, 14a बराबर 14, समझ में आया? 30, 16 उधर जाएगा माइनस, 30 में से 16 घटाएंगे 14, और 14 से 14 कट के कितना? a बराबर 1। अच्छा ये बताओ a के पदों में समीकरण है कि x के पदों में? x के पदों में है, तो यहाँ देखो 1 बटे x बराबर 1, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा कितना? 1। ठीक, अगर यहाँ रखते तब सूरज देखो 8 भी हो जाता ना, 7a बराबर 15, 8 में 7 जाता 15, 8 से 8 कट के 1 आता। लेकिन मान लो यहाँ संयोग से फिट हो गया, बाद में कहीं दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो हो गया, चलो उतार लो। चलो देखो नेक्स्ट, कौन सा? तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, 1 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर 1 बटे 24। देखो, और 2 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर 1 बटे 8। बताओ ज़रा, अभी तक आप x y को अलग अलग करते थे, कटाते थे y तब 1 बटे x आता था। इस बार पहले से ही दे दिया, डायरेक्ट मानो। माना, क्या मानोगे? माना 1 बटे x बराबर a और 1 बटे y बराबर रख दो, 1 बटे x बराबर a, 1 बटे y बराबर और बराबर 1 बटे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ 2 बटे x है तो 2a हो जाएगा, प्लस 1 बटे y यानी b बराबर 1 बटे, यहाँ दिक्कत तो नहीं हुआ, यहाँ 2 था इसलिए 2a हो गया। समीकरण नंबर कौन सा? जरा ये बताओ, इसमें कहीं अब हल करना है, पुराना प्रश्न बन गया, बिल्कुल पुराना प्रश्नावली 3b। ये बताओ हमको कटाना है, एक टर्म कटना है, चाहे जो कटाओ, चाहे a कटा लो चाहे b। a बराबर है कि नहीं? a यहाँ 2 है, यहाँ 1 बराबर है नहीं है। b देखो बराबर है क्या? हमको बराबर करना भी नहीं पड़ा, अपने आप बराबर है। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, डायरेक्ट घटा दो। समीकरण नंबर 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 है। आप बताओ, यहाँ ध्यान देना, कोई यहाँ गलत कर सकता है, डायरेक्ट नहीं घटेगा। a प्लस बी बराबर है 1 बटे, और यहाँ a प्लस बी 2a प्लस बी बराबर 1 बटे 8 ना। ये घटा रहे हो तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी, ये कट गया। देखो a माइनस 2a, a माइनस a तो प्लस में है और 2a माइनस में हो गया। यहाँ 1 बटे 24 तो प्लस में है और 1 बटे 8। अब यहाँ 2a में से a घटाएंगे तो माइनस a आएगा, और यहाँ 24 और 8 का लसा 24 ही होगा। लसा निकालने तो आता है ना, 24 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा,
लसव ऐसी संख्या होती है जो माने स्वयं से भी कटती है और दी गई सभी संख्याओं से भी कट जाती है। तो 24 एक क्या 24 एक ही बार जाएगा। 8 तिरीक कितनी बार गया 3 का गुणा 1 में करेंगे। भिन्न का जोड़ तो आता है ना। यहाँ देखो माइनस ए बराबर 3 में से 1 घटाएंगे -2/24 -2 बटे माइनस से माइनस कटेगा 12 दूना 1/12 1 बटे तो ए बराबर आ गया 1/12। ए का वैल्यू 1/। अगर ए का वैल्यू आ गया तो बताओ आपका समीकरण ए के पदों में है कि यक्स के पदों में। रख दो 1/x बराबर 1/a का मतलब है कितना 12। ए बराबर 1/12 है, सॉरी ए बराबर है 1/12। देख लो। अरे भैया 1/x है और ए की जगह क्या रखेंगे, नहीं समझ में आया फिर से देखो। 1/x बराबर क्या दिया है ए, तो 1/x रहेगा और ए का वैल्यू क्या निकाले हो 1/x बराबर डायरेक्ट कितना हो गया x का वैल्यू आ गया। अभी x निकला है, y भी निकालना है तो यहाँ पे पुट करो a और b मिल करके कितना है 1/24 और a का वैल्यू कितना है a बराबर है 1/12 प्लस b बराबर 1/24। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/24 1/12 प्लस है, जब उस तरफ जाएगा -1/12। तो 12 और 24 का लस है 24 1 और 12 दूना 24 -2। तो यहाँ देखो b बराबर आ जाएगा -1/24। माइनस में 1/, माइनस क्यों हो गया क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे माइनस से। b के पदों में है कि y के पदों में है, तो बताओ 1/y बराबर क्या था b ना। तो बताओ 1/y और b का वैल्यू आप निकाले हो माइनस में 1/24। ये माइनस हम ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, y बराबर डायरेक्ट कितना आएगा -24। तो x का मान भी आ गया और y, हमको यही चाहिए था x और y का मान, यही निकालना था। बोलो बहुत सिंपल है, केवल तरीका आपको पता होना चाहिए, पीछे वाला कुछ करना नहीं है, आसान है एकदम। रख लो। ए भी नहीं मानोगे हल होगा, वैसे भी कहो हम बिना कुछ माने यहीं से कर दें, यहीं से कर लें। घटा दो y से y क्या होगा कट जाएगा, डायरेक्ट x आएगा, डायरेक्ट करके दिखाएं 2-3 लाइन में आएगा। 1/x प्लस 1/, बराबर 1/, यहाँ 2/x प्लस 1/, बराबर 1/8। घटा दो माइनस 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 खत्म। 1/x माइनस 2/x बराबर 1/24 माइनस 1/8। यहाँ देखो 2 में से 1 जाएगा, लस हर समान है तो ऊपर वाला घट जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/x बराबर 24 8 का लस है 24 1 रहेगा 8 3 24 3। तो यानी -1/x बराबर -2/24। माइनस से माइनस कटेगा, 12 दूना 1/x बराबर 1/12, x बराबर 12। बताओ कहाँ पहुँच गया डायरेक्ट, सेकंड में होगा, सेकंड में। लेकिन पेपर में क्या कहा है प्रश्न, रैखिक समीकरण में बदल कर हल करिए। हम इतना बेवकूफ़ तो आपको दिख रहे हैं, इतना छोटा सा बताना वाले पूरा कहानी बताएंगे। ऐसे कर दोगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो भी कहेगा 2 नंबर दे देंगे, 4-5 नंबर प्रश्न नहीं है। हाँ पावर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ हाँ रैखिक मतलब घात 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। अगर a प्लस बी नहीं मानोगे, a प्लस बी नहीं मानोगे तो क्या रहेगा 1/x और 1/y, घात 1 होगा कि -1 होगा, बताओ। तो कहाँ हो गया, कहानी कुछ समझ में आ रहा है। हाँ चलो उदाहरण नंबर 5 देख लो। देखो 5वां, बात मत करो, ये 5वां उदाहरण जब एक प्रश्न पढ़ाएंगे नाव और धारा वाला एक प्रश्न आता है तो वहाँ इसका यूज है, घबराना मत। नाव और धारा, एक नाव धारा के दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और धारा के विपरीत इतने चलती है,
तो नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आगे आएगा, सेकंड में हल होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा 2 लाइन में हम हल कर देंगे, केवल 2 लाइन। दुनिया भर की कहानी ना लिखब, केवल 2 लाइन में हल हो जाएगा पूरा प्रश्न ना। अब ना तो पूरा ऐसे जैसे सब करत हैं पूरा कहानी लिखब, माना इतना चाल माना उतना चाल करत रह चाल ना। 5/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2। हाँ देखो हम बता रहे हैं, देखो बराबर 2 हम इसीलिए ले लिए इसको, जैसे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई बराबर कितना है? -2 है। ठीक, जरा ये बताओ दोनों ही समीकरणों में, दोनों समीकरण में ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं बराबर है। इसमें गुणा कर लो। हम किसको बराबर करना चाहते हैं? इसको, इसको। यहाँ अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 5 हो जाएगा क्या? तो 5 का जैसे गुणा करोगी 5 पचे बटे, हाँ, और प्लस 5 एक्या कितने गुणा कर रहे हैं? 5 एक्या बटे वाई और बराबर 5 दूना 10। ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, समीकरण 1 2 मान लो और ये 3 मान लो। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 और ये 1 है। अब जरा इसको दोनों को घटाओ, इसको और इसको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये क्या हो गया? अच्छा डायरेक्ट जुड़ेगा किसका, क्या करने पर? जोड़ने पर ना। डायरेक्ट माइनस प्लस है, कटा दो। 15 और 10, 15 और 25 40, 40 बटे x प्लस वाई बराबर, हाँ 8 आ गया। अब देखो x प्लस वाई को यहाँ ले जाओ, x प्लस वाई को यहाँ, अब 8 को बटे में लाओ तो 40 बटे 8 बराबर x प्लस 8 पंचे x प्लस वाई बराबर कई आ गया? इसको मान लो समीकरण नंबर 4। जरा ये बताओ कितने चर का है? 2 चर। और घात कैसी है? रैखिक। दोनों चर बचे हैं कि नहीं बचे? कट गया कोई चर? दोनों चर बचे हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था? जैसे ही आप मान रहे थे एक चर खत्म बाजार हो जा रहा था, समझ गए? तो यहाँ आप अब पी क्यू मानना पड़ेगा कि नहीं? नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि बटा है क्या? बता नहीं है। घात कैसा है? धनात्मक। कितने चर हैं? 2 चर भी है, रैखिक भी है, समीकरण भी है। बना बनाया खेल है। उसमें था नहीं खेल, उसमें 1/x था और 1/x प्लस 1/y बटे में था, और यहाँ बटे में नहीं है। समझ गए? और अब हम इसको हल कर लेंगे। अब देखो इसको बराबर करना है इन दोनों को, तो ये 5 तियाँ, इसमें 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 15/x प्लस वाई, और यहाँ 3 का गुणा कर रहे हो तो प्लस 3 बटे बराबर 3 दूना, नीचे में तो कुछ गुणा करना नहीं है। 15 बटे अगला क्या है? 5/x माइनस वाई बराबर -2, घटा दो। यहाँ माइनस है तो प्लस, हाँ यहाँ माइनस करोगे तभी तो कटेगा। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब देखो 5 और 3 8/x माइनस बराबर 6 और 2 8, इधर भेजो इसको तो 8/8 बराबर x माइनस वाई, ये कटा। x माइनस वाई बराबर, ये समीकरण नंबर 5 मान लो। देखो कट जाएगा क्या? डायरेक्ट रख दो, इसको लाओ यहाँ। x माइनस वाई बराबर कितना है? 5, घटा दो, कट। अब x 2x बराबर 5 1 6, तो x बराबर 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 2 जने मिल के कै रुपया धरे हैं? 5 रुपये। एक आदमी के पास, 2 लोग मिल करके 5 रुपया रखे हैं। एक आदमी के पास 3 रुपया है तो दूसरे के पास 2। नहीं समझ में आए? यहाँ पुट कर लो। x का वैल्यू आया है 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर कितना? 2। समझ गए? यहाँ हम डायरेक्ट क्यों कर दिए? पी यू मानना क्यों नहीं पड़ा? हाँ, जो समीकरण बना उसकी घात भी 1 थी, हाँ, और रैखिक भी था और युग्म भी था, 1 और 2 समीकरण भी था। सब हो गया काम, उतार लो।